अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में आपके सामने NT JRF 2022 पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू मॉक टेस्ट पार्ट 80 लेकर हाजिर हुआ हूँ। उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माजवाबात। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अरस्तु की तसनीफ़ बोतिका का उर्दू तर्जुमा सबसे पहले किसने किया था? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अजीज़ अहमद ने किया था। अजीज़ अहमद ने उर्दू तर्जुमा सबसे पहले किया था बोतिका का। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यासीन ने, नहीं, शमशुर रहमान फारूकी ने सेकेंड नंबर में, उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यासीन, नहीं, सबसे पहले अजीज़ अहमद, उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आखिर में शमशुर रहमान फारूकी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नक़दुश्शुअरा जो है ये क़दामा इब्न जाफ़र की तसनीफ़ है। ये नक़दुश्शुअरा जो है ये क़दामा इब्न जाफ़र की तसनीफ़ है, ये दुरुस्त है। तबक़ातुश्शुअरा जो है ये आपका मोहम्मद बिन सलामुल अज़मी की तसनीफ़ है। अल-उम्दा इब्न रशीद की तसनीफ़ है। अल-शुअरा व शुअरा ये जो है इब्न कुतैबा की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ही मैलान होने की वजह से 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हाली इस्माइल, 2 नंबर हाली इस्माइल मेरठी जोश शफीक फातिमा शेरा, ये दुरुस्त हैं। ये चारों जो है नज़्म गो शायर थे। उसके अलावा 2 नंबर और 3 नंबर मोहम्मद हसन वज़ीर आगा शबीउल हसन शमसुर रहमान फारूकी, ये जो है चारों जो है नक्काद थे, नक्काद थे। तो ये 2 और 3 ये दुरुस्त हैं। तो 2 और 3 कौन है? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर सैयद कितने अफराद के साथ 1869 ईस्वी को बनारस से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 4 अफराद के साथ उन्होंने लंदन से जो है रवाना हुए थे, 4 अफराद के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू अदब में तर्जुमा कहाँ से आया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन मगरिबी अदब से आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंद आर्याई ज़बान का पहला मुस्तरद नक्श किस किताब में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उर्दू तंकीद का इर्तका, ये इबादत बरेलवी की तसनीफ़ है, किताब है, ये दुरुस्त है। तंकीदी हाशिए, ये मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है। उसके अलावा जो है अदबी तंकीद जो है मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है। नई तंकीद जमील जालवी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जदीद तंकीद असूल व नज़रियात, ये जो है शमशुर रहमान फारूकी की नहीं बल्कि शारिब रिडोलवी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़िल में से 2 जुमले दुरुस्त हैं। तो इसका 1 और 2, तंकीद क्या है? तंकीदी इशारे, ये आले अहमद सरूर की तसनीफ़ है, ये दुरुस्त है। शेर नौ और हयाती तंकीद, ये मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है, ये दुरुस्त है। बल्कि और दोनों हैं नई तंकीद, तंकीदी हाशिए मजनू गोरखपुर की नहीं है, बल्कि नई तंकीद जो है जमील जालवी की है, तंकीदी हाशिए मजनू गोरखपुर की है। तो इस हिसाब से 1 और 2 दुरुस्त हैं। तो ऑप्शन नंबर जी दुरुस्त है, 1 और 2।
क्वेश्चन नंबर 10 है, नावल एक चादर मैली सी के किरदारों का सही जुमरा कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मंगल, हजूर सिंह, इनायती, करमदीन। ये चारों किरदार जो है नावल एक चादर मैली सी के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐ यारो इस फ़कीर का टिक माजरा सुनो, मैं इब्तदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो, जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द निपट ला दवा सुनो। मंदजा बाला बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में शामिल है? मंदजा बाला बंद बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, दूसरे दरवेश के किस्से में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, करबल कथा में कुल कितनी मनकबतें शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 10 मनकबतें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दास्तान बोस्तान ख्याल की पहली जिल्द का क्या नाम है? दास्तान बोस्तान ख्याल जो है एक फ़ारसी दास्तान है, उसकी पहली जिल्द का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मेहदीनामा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जेल में से 2 जुमले दुरुस्त हैं। तो इसका एक, तशबीब गुरेज मुद्दा कसीदा के, उसके अलावा ऑप्शन नंबर 3, चेहरा रिज बैन, ये मरसिया के इज्जा हैं, इज्जा ये तरकीबी हैं। तो इस हिसाब से 1 और 3 दुरुस्त हैं। तो 1 और 3 कौन है? ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेल में से कौन सी तख्लीक मीरा जी की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सुरुदो खरोश जो है खरोश, ये जो है जोश मलिया आबादी की शेरी मजमुआ है, उनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीवारों दर से अब तक उनका असर आया है, अपनी रगों में अब तक उनका लहू रवा है, अब तक असर में डूबी नाकोस की फुगा है, फिरदो से गोश अब तक कैफियत अज़ा है, कश्मीर से आया है जन्नत का रंग अब तक, शौक़त से बह रहा है दरियाए गंग अब तक, मस्कुरा बाला बंद मस्कुरा बाला बंद चकबस की किस नज़्म से माखूज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में, खाके हिंद से माखूज़ है, जो मुसद्दस की हैयत में है, खाके हिंद से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृष्णचंद्र का अफसाना जैक्सन और रोजी में क्या रिश्ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बाप और बेटी का रिश्ता है। जो है जैक्सन बाप है और बेटी जो है रोजी उसकी छोटी बेटी है। रोजी जो है जैक्सन की छोटी बेटी है, उसकी बड़ी बेटी का नाम है सथिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृष्णचंद्र के अफसाना अमृतसर आज़ादी के बाद में मोहम्मद रज़ाकी क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जूता वाला, वह एक जूता वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जंजीर का नगमा किसका शेरी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद हसन का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस नसरी शिल्प में शुरू से आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लाट होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नावल में एक ही कहानी और एक ही प्लाट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शराब और जैदी का हसर ये मजनू गोरखपुरी का नावल है, ये दुरुस्त है। हीरे की कनी ये आगा हशर कासमी का नावल है। खुदाई फौजदार जो है ये रतन नाथ शार्की का नावल है और दिलचस्प ये अब्दुल हलीम शरर का नावल है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, सज्जाद हुसैन अंजुम की किताब नस्तर का अंग्रेजी तर्जुमा सज्जाद हुसैन अंजुम की किताब निस्तर का अंग्रेजी तर्जुमा किस नावल निगार ने ए नॉर्थ गर्ल के नाम से इसको उर्दू में नाच पढ़ा जाएगा, ए नॉच गर्ल के नाम से किया है? नॉच गर्ल के नाम से किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कुलअतुल एन हैदर ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख के सफ़े सादा होते हैं, ये किस अदीब का कौल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अली अब्बास हुसैनी का कौल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जेल में से कौन सा जोड़ गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नादार लोग। ये जमीला हाशमी की तसनीफ़ नहीं है, नावल नहीं है। नादार लोग अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। आग का दरिया कुलअतुल एन हैदर का है, ये दुरुस्त है। बस तीनों दुरुस्त है। नादार लोग जो है ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उन्हें लिखना आता है, लचकीली धारदार ज़बान आती है, निस्तर चुभोना आता है, और ये सारे हुनर वह अपने मुशाहिदे और मताले की महदूद दुनिया में खूब दिखा चुकी हैं। इस्मत चुगताई से मुतल्लिक ये बात किसने कही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जो अंसारी का ये कॉल है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 79 तक मॉक टेस्ट ले लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मेरी एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है जिसका नाम है मुताले अदब। अगर आपको वो किताब चाहिए तो आपको ये किताब बाई पोस्ट आपके पास पहुँच जाएगी। ये 482 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मैंने पूरे तजुर्बे को इसमें शामिल किया है, यानी मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई किया है और कुछ नंबरात से मेरे जो है JRF रुक जा रहे हैं। इस बार इंशाल्लाह मैं JRF क्वालिफाई कर जाऊंगा, जिस हिसाब से मेरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है किताब ले और आप भी JRF क्वालिफाई करें। तो अगर वो किताब आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8820992739 8820992739। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप जो है मुझसे रब्ता कीजिए और मैं आपको ये किताब बाई पोस्ट आपको पास भेज दूँगा। ये 400। उसके अलावा फर्स्ट पेपर KBS मदान की हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे पास अवेलेबल है, दस्तयाब है। अगर वो भी किताब चाहिए तो वो भी मैं बाई पोस्ट, यानी दोनों किताब लेकर के उसकी कीमत हो रही है 1075 रुपये। मैं आपको डिस्काउंट लेकर के 900 रुपये में आपको दे दूंगा और पोस्टल चार्ज आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। इसलिए अभी जो ऑफ़र चल रहा है, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम सामने है, ऑफ़र चल रहा है। अगर आपको ये किताब चाहिए तो आप जो है पहली फुर्सत में मुझसे कांटेक्ट कीजिए और ये किताब मंगवाइए। क्योंकि अगर आप वाकई NTA पास करना चाहते हैं तो आपको कोई दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे चैनल को देखिए और साथ ही साथ जो है आप मेरे उस किताब को फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका नेट ही नहीं बल्कि JRF भी क्वालिफाई कर जाए। और साथ ही साथ TGT PGT जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं टीचर के, वो सब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कीजिएगा। मैंने भी कई स्टेट के जो है नेट के भी पेपर, नेट का तो पास किया ही, साथ में मैंने सेट के भी पेपर एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। उसके अलावा टीचिंग का भी मैंने TGT एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। आप भी कर सकते हैं। मैंने स्टेट क्वालिफाई किया है बिहार का, बहुत जगह, इसलिए आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आप मेरे चैनल के साथ पाबंदी के साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।